माँ बाप को रुलाएंगे, बीवी को खुश रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर देखिए कैसे कैसे मजनू हाथ उठा रहे, जरा देख लीजिए, चैनल में सब कैद हो रहे, जरा ध्यान रखिएगा भाई। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कौन बीवी घर को जन्नत बनाती है, कौन बीवी घर को जहन्नम बना देती है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मस्तूरात के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह लाठी से खैर खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखते जाइए, दाना पानी सब बंद हो जाएगा, घर पहुँची। ज़रा ध्यान रखिएगा, कौन औरत घर को जन्नत बनाती है और कौन औरत घर को जहन्नम बना देती है, ये नमूना मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस आदमी को 4 चीज़ हासिल हो जाए वो खुशनसीब है, जिसको 4 चीज़ हासिल ना हो वो बदनसीब है। जिसको नेक बीवी मिल जाए वो खुशनसीब है, जिसको लंबा चौड़ा घर मिल जाए खुशनसीब है, जिसको नेक पड़ोसी मिल जाए खुशनसीब है, जिसको सवारी आसान से आसान सवारी मिल जाए, सवारी करने के लिए सवारी मिल जाए, सवार होने के लिए सवारी मिल जाए, ये खुशनसीब आदमी। बदनसीब आदमी कौन है? जिसको नेक बीवी नहीं मिली, उसका पड़ोसी नेक नहीं है, उसका घर छोटा है, सारी ज़रूरत पूरी नहीं होती है, सवारी बहुत कंडम है, मुश्किल से यहाँ से वहाँ जा पाता है, ये आदमी बदनसीब है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक दुआ मांगते रहो, ए अल्लाह मैं उस औरत से पनाह मांगता हूँ जो मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दे। एक आदमी है घर से बाहर खुश रहता है, जब घर के अंदर आता है तो खुश नहीं रहता, उसका मुंह लटक जाता है। बीवी इस कदर नाफरमान है कि घर आता है तो ज़िंदगी तंग हो जाती है, घर से जब बाहर निकलता है तो उसकी ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। एक बार सालन जल जाए तो एक ही बार भूखा रहना पड़ता है, लेकिन जब नाफरमान बीवी से दिल जल जाता है तो ज़िंदगी इसी तरह जलती रहती है, परेशान रहती है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, आदमी के गले में तौक है, ये गले में तौक है, जानते हैं ये तौक कौन है? ये नाफरमान औरत है। जब वो मर जाती है तो इसको चैन मिलता है, जब वो तलाक लेकर के इससे छुटकारा पा लेती है, इस आदमी को नजात मिल जाती है। एक शायर था, बीवी के मरने पर बहुत हंस रहा था। लोगों ने पूछा कि कितना संगदिल आदमी हो, बीवी तुम्हारी मरी है, शरीके हयात मरी है, तुमको गम नहीं है? कहा कि ये मेरे लिए तो वबाले जान थी, गले की फसरी थी, अल्लाह को अच्छा करना था, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल, इसलिए हंस रहा हो। एक शायर आदमी था, बीवी को बद्दुआ दे रहा था। लोगों ने कहा कि बीवी को दुआ दो, बद्दुआ क्यों देते हो? कहा 2 वजह से बद्दुआ दे रहा हूँ। उसकी जो ज़बान चलती है कैंची की तरह चलती है, मेरे दिल को काट करके रख देती है, और उसका जो गुस्सा है वो सांप की तरह मुझे डसता है, इसलिए मैं उसे बद्दुआ देता हूँ, दुआ नहीं देता। दिल्ली के शायर के पास एक नौजवान गया, मैं शायरी सीखना चाहता हूँ, शायर बनना चाहता हूँ। करे भाई ये सीखने की चीज़ नहीं है, वक्त सिखा देता। नाफरमान औरत से निकाह कर लो, 1 नंबर के शायर बन जाओगे। किसी के इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाओ, 1 नंबर के शायर बन जाओ। एक आदमी अपनी बीवी से कह रहा था, जब मैं मर जाऊँ तो तुम शादी कर लेना। तो बीवी ने कहा, ज़रूर दाल में काला है, मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं मर जाऊँ तो तुम शादी कर लेना? ताकि आने वाले शौहर को पता चल जाए कि पहला शौहर इतनी जल्दी क्यों मर गया। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ ने बेटे से पूछा कि ये शीशा कैसे टूट गया? कहा तेरी नाफरमान बहू ने पत्थर मारा, शीशा टूट गया। अब सास ने बहू से पूछा कि ये शीशा कैसे टूट गया? कहा मैं तेरे नालायक बेटे को पत्थर मार रही थी, वो पत्थर खा लेता, शीशा बच जाता। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अदालत में औरत रो रही है, काजी ने पूछा कि क्यों रो रही हो? कहा मेरे शौहर को तुमने 1 ही साल की सज़ा दी, इसलिए रो रही हो। तो काजी ने कहा चलो 3 साल की सज़ा कर दिया। अब औरत हंसने लगी, रोना बंद हो गया। एक बहुत प्यारी मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक औरत कह रही है, जब मैं बहू थी तो मुझको अच्छी सास नहीं मिली, जब मैं सास बनी तो मुझको अच्छी बहू नहीं मिली। इंसाफ से बताइए, ये नालायक औरत थी, यही अच्छी बहू नहीं थी, यही अच्छी सास नहीं थी। जब ये बहू थी तो सास को अच्छी बहू नहीं मिली, जब ये सास बनी तो बहू को अच्छी सास नहीं मिली।
एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। बीवी पूछती है शौहर से, जब तुम घर में रहते हो तो लाठी से बात करते हो, गाली से बात करते हो, जब मेहमान आता है तो मोहब्बत से बात करते हो, प्यार से बात करते हो, तुम्हारे मुंह से फूल झड़ता है, बात क्या है? तो कहा कि जब तुम घर में रहती हो तो अटीचर फटीचर रहती हो, गुस्ल भी नहीं करती हो, पुराना कपड़ा पहनती हो, खुशबू भी नहीं लगाती हो, बन सवर करके नहीं रहती हो। लेकिन जब तुम घर से बाहर निकलती हो तो बन सवर करके निकलती हो, जैसी तू है वैसा मैं हूँ। जिसकी फितरत थी हया आबरू, इस्मत और इफ़्फ़त की पुतली नेक हो गई तहज़ीब मग़रिब से खराब, कर दिया बदनाम रुसवा को बको। सफाई पोशाक वो तंदीदनी है, मगर लूह आला इशों में सनी है। सफाई पोशाक वो तंदीदनी है, मगर रूह आला इशों में सनी है। खमीदा है सर दिल में किब्रो मनी है, खमीदा है सर दिल में किब्रो मनी है। शरीफाना सूरत है सीरत दनी है, ये तहजीब नौ है नई रोशनी है, ये तहजीब नौ है नई रोशनी है। एक बहुत खूबसूरत मुताला हदीस के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। थक गए हैं तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आप तो कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू, आप सही में भी